हे गाइस, वेलकम बैक टू सिली कॉर्ड्स। आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। मेरी तो बहुत अच्छी गई थी बिकॉज मैं घर पे आया हूँ, इसलिए मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई है। आपकी धनतेरस भी अच्छी गई होगी। आप लोगों ने सोना वोना खरीदा होगा महंगा महंगा। मैंने तो नहीं खरीदा, बहुत पैसे नहीं है मेरे पास। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेसन, जो कि हमने प्रीवियस लेसन्स में हमारे सारे मेजर्स एंड माइनर कॉर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लेसन में, विच आर माइनर कॉर्ड्स, सॉरी रियली सॉरी, माइनर कॉर्ड्स हमारे हो गए थे। फ्लैट्स एंड शार्प्स। सो व्हाट आर बेसिकली फ्लैट्स एंड शार्प्स? जैसे कि आप शार्प सुन रहे हैं तो शार्प आपको थोड़ा सा सुन के कैसा लग रहा है कि थोड़ा सा शार्प चीज है? यस, इट्स अ वेरी शार्प चीज। जो भी हम लोग कॉर्ड्स बजाते हैं, मेजर कॉर्ड्स या फिर माइनर कॉर्ड्स, या कोई भी नोट्स ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी हमारे नोट्स है उन सबके शार्प कॉर्ड्स अगर हम बात करेंगे तो विच मीन्स वन सेमीटोन हाई। अगर मैंने ए बोला और ए शार्प बोला तो उसमें एक सेमीटोन का डिफरेंस है बस। सिमिलरली विथ अदर नोट्स एज वेल, ए बी सी डी जो भी आप ले लीजिए, अगर मैं शार्प बोलता हूं दैट मीन्स अ सेमीटोन हाई टू द ओरिजिनल साउंड। नाउ ऑन द अदर साइड फ्लैट्स। फ्लैट्स क्या होता है? अब शार्प समझ में आ गया तो आपको फ्लैट भी समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। फ्लैट इज वन सेमीटोन डाउन। सेमीटोन क्या होता है? हाफ नोट। दिस इज इफ वी से लाइक, ये हमारा ई स्ट्रिंग है, ई छोटा वाला जो हम लोग लो ई जो है वो इसको बोलते हैं, दिस इज हाई ई। तो अगर मैं हाई ई पे जाता हूं, हाई ई का अगर मैं एक सेमीटोन अगर बोलूंगा देन इट विल बी दिस। तो नाउ इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट कि ई शार्प होता है नहीं होता है, बी शार्प होता है नहीं होता है। मैं उसको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, या फिर इस लेसन में मैं थोड़ा सा हेड्स अप दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर शार्प्स एंड फ्लैट्स लेसन, कि हम उसको कॉर्ड्स में कैसे प्ले करते हैं, कॉर्ड्स में हम उसको कैसे नोटिफाई करते हैं, हमारे जो फ्रेटबोर्ड में ये कैसे आता है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें कि फ्लैट है ये या शार्प है। लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट थिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ शार्प्स। शार्प के लिए मैंने जैसे भी प्रीवियसली बताया, मैंने शार्प इज वन सेमीटोन हाई टू द ओरिजिनल वन। लेट्स कंसिडर एनी वन कॉर्ड या एनी वन नोट हम लोग पकड़ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ई आता है, बट मैं ई का कंसेप्ट आपको बाद में बताता हूँ बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट देन अदर कॉर्ड्स। ई और बी जो होता है उसमें थोड़ा सा, उसमें शार्प्स नहीं होते बेसिकली, उसमें सिर्फ फ्लैट्स होता है। अगेन उसका एक बहुत बड़ा ग्रामर है, उसके पीछे ग्रामर लेसन हम लोग बाद में लेंगे। फिलहाल माई ओनली फोकस इज टू मेक यू गाइज लर्न एटलीस्ट प्ले सम सॉन्ग्स। तो जिसके लिए आपको मेजर, माइनर्स, शार्प्स एंड फ्लैट्स लर्न होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कॉर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू प्ले। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द शार्प्स का कंसेप्ट। क्या होता है? हमने सपोज दिस इज आवर एफ मेजर। नाउ इफ आई वांट टू प्ले एफ शार्प, एफ मेजर शार्प या एफ शार्प मेजर, आप जो भी बोलो, अगर मुझे अगर उसको शार्प में बदलना है एफ मेजर को, देन आई जस्ट हैव टू मूव हायर साइड जस्ट वन सेमीटोन। तो अगर मैं एफ शार्प को एफ मेजर को अगर एफ शार्प में करना है मुझे कन्वर्ट, सो आई जस्ट मूव वन सेमीटोन, मतलब वन हाफ नोट में उसको आगे करूंगा एंड दिस विल बी योर एफ शार्प। सेम कंसेप्ट इज फॉर जी शार्प। देन जी के बाद आएगा ए मेजर, ए के बाद आएगा ए शार्प, ए के बाद आएगा ए शार्प, के बाद आएगा बी। नाउ बी के बाद बी शार्प नहीं आएगा, बी के बाद बी का होता है सिर्फ बी फ्लैट, एंड बी फ्लैट इज नथिंग बट ए शार्प। मैं आपको चार्ट कॉर्ड यहाँ पे पिन डाउन करूंगा, आप कंसेप्ट देख सकते हो उसका पूरा आपको थियोरी पूरा समझ में आ जाएगा इसमें। इफ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं पूरा कंसेप्ट आपको पर्सनली, आप अगर मुझे मेल करते हैं देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑन मेल ऑल्सो। बट फॉर नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग एनी सॉन्ग। सो हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। नाउ इफ आई वांट टू
ये तो मैंने आपको बार कॉर्ड्स में सिखाया. नाउ इफ आई वांट टू प्ले इन ओपन कॉर्ड्स, लेट्स कंसिडर ए मेजर. ए मेजर हमारा ऐसे बजता है. नाउ इफ आई वांट टू प्ले ए मेजर शार्प, तो सिमिलरली अगेन ये मेरा एक सेमीटोन हाई हो जाएगा. नाउ ए मेजर में आपने नोटिस किया होगा कि ई स्ट्रिंग जो रहता है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग, वो तो ओपन रहता है, तो ओरिजिनली ओपन कॉर्ड में ओपन ही रहेगा ई स्ट्रिंग. बट अगर मुझे इसको शार्प में बजाना है तो अगेन मेरा जो फर्स्ट ये रहेगा फ्रेट का रहेगा, वो आई हैव टू यूज दैट. सो ए शार्प विल बी, ये ए मेजर हो गया, एक आगे हो गया हमारा सेमीटोन, ए शार्प हो गया. सिमिलरली इफ आई एम प्लेइंग बी मेजर का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, बी मेजर का बी शार्प नहीं होता है. सिमिलरली यहाँ पे बी शार्प, यहाँ पे हम बी शार्प नहीं होगा. बी शार्प नहीं होता है मीन्स क्या होगा, बी फ्लैट होगा. सो इट विल बी पीछे. नाउ इफ यू सी, ए शार्प एंड बी फ्लैट आर बोथ सेम. सो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा फॉर बिगिनर्स, बट ये ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है. बजाना आपको आता ही है, आपको सारे कॉर्ड्स आते हैं, आपको पता है कौन सा मेजर कॉर्ड्स माइनर कॉर्ड्स सबको पता ही है, तो आपको फ्लैट्स एंड शार्प्स में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगी. जस्ट एक कंसेप्ट है, वो याद रहना चाहिए कि आपका बी शार्प नहीं होता है एंड ई फ्लैट नहीं होता है. सिमिलरली अगर बी शार्प नहीं होता है, बी के बाद सी आता है, विच मीन्स सी का भी फ्लैट नहीं होता है. मतलब बी के बाद सी के बाद सी के पहले बी. सिमिलरली अगर हम ई की बात कर रहे हैं तो ई शार्प अगर नहीं होता है, विच मीन्स ई के बाद एफ आता है, एफ मेजर. अगर हम पीछे जाएंगे तो एफ का भी मतलब फ्लैट नहीं होता है, विच मीन्स एफ के बाद अगर हम पीछे जाते हैं देन डाउन पे आते हैं, देन एफ के बाद ई, एंड ई से अगर हम ऊपर जाते हैं देन ई के बाद एफ. सेम कंसेप्ट आपका पूरे फ्रेटबोर्ड में है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये आपका हाई ई है, ये आपका लो ई है. मैं लो ई का एग्जांपल देता हूँ. तो लो ई में आपका ये ट्यून्ड ई पे है. इफ यू प्रेस दिस इट विल बी योर ई शार्प नहीं होगा. यस, ई शार्प नहीं होगा, दिस विल बी योर एफ. एंड जब हम एफ मेजर बजाते हैं तो दिस इज योर रूट नोट. अभी आपको समझ रहा है कंसेप्ट, दिस इज योर रूट नोट बिकॉज दिस इज एफ, तो इसलिए यहाँ पे ये एफ बजता है ना. अगर हम इसको प्रोग्रेसिवली आगे जाते हैं तो एफ हो गया, एफ शार्प हो गया, देन जी. अगेन अगर हम लोग जब जी बजाते हैं बार कॉर्ड में, देन दिस इज योर रूट नोट फॉर जी मेजर. सेम कंसेप्ट पूरे थ्रू आउट फ्रेट पे होता है. जी शार्प, ए शार्प, बी के बाद सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई. अभी आपने देखा होगा ये 12th फ्रेट है, 12th फ्रेट में वापस रिपीट होता है. तो दिस इज द कंसेप्ट. सिमिलरली आप कोई भी स्ट्रिंग पे ले लीजिए, बी स्ट्रिंग पे ले लीजिए, बी के बाद हमारा बी शार्प नहीं आता है, तो विच मीन्स दिस इज सी, देन सी शार्प, देन डी शार्प, ऐसे करके पूरे फ्रेट में बनता है. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द होल फ्रेट बोर्ड विच यू शुड बी लर्निंग. ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब फ्यूचर में हम लोग पेंटाटोनिक्स वगैरह सब सीखेंगे बजाना. जब हम लोग इलेक्ट्रिक गिटार में आएंगे देन दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल कि आपको जो सोलोज बजाना है बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको. सो प्लीज गाइज लर्न दिस थिंग. एंड मैंने यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी लगा दिया है फ्रेटबोर्ड का. प्लीज गेट इन टू दैट. अगर आपको पर्सनली चाहिए ये चीज़ तो मैं आपको मेल भी कर सकता हूँ, या फिर गूगल पे आप एनी टाइम सर्च कर सकते हो. जस्ट सर्च द कीवर्ड फ्रेटबोर्ड कंसेप्ट या फिर फ्रेटबोर्ड नोट्स. ये आप कीवर्ड्स में टाइप करिए गूगल में, आपको लाखों करोड़ों साइट्स मिल जाएंगी टू लर्न गिटार. बट प्लीज मेरे चैनल को देखिए एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. सो नाउ इट्स टाइम फॉर टिप ऑफ द डे, क्योंकि टिप ऑफ द डे के बिना वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता है. सो लेट्स गो फॉर टिप ऑफ द डे. सो गाइस आज का टिप ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है. मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये मुझसे कहा है कि यार नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डाल, क्योंकि उनको ये तकलीफ हो रही है सीखने में कि ओपन कॉर्ड से बार कॉर्ड में शिफ्ट कैसे करें. सो टाइप्स यस इट्स अ वेरी जेन्युइन ट्रबल विच एवरी बिगिनर्स फेस, कि हम लोग ओपन कॉर्ड्स तो बजा लिए बट हम जब बार कॉर्ड्स में आएंगे तो उसको हम ओपन कॉर्ड से, सपोज इफ इट इज रिक्वायर्ड कि ओपन कॉर्ड से हमको बार कॉर्ड में जाना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है, देन यू आर गेटिंग ट्रबल फॉर दैट. सो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बट बहुत लोग इसको ओवररूल कर देते हैं. बट मेरे लिए तो ये बहुत काम आया है, तो मैं जस्ट आपको शेयर कर देता हूँ. इफ लाइक अगर आपने चैनल का इंट्रो देखा होगा, ये वीडियो का इंट्रो देखा होगा आज, तो मैंने यही ट्रिक यूज़ किया है. मैंने सिर्फ एक सिंपल कॉर्ड फैमिली यूज़ किया है, CFG में, क्योंकि बहुत सारे गाने बॉलीवुड के हॉलीवुड के गाने बन जाते हैं
सो एक सिंपल सा कॉर्ड फैमिली यूज़ किया है CFG का। तो उसी को मैंने एक बार CFG को मैंने नॉर्मल ओपन कॉर्ड में बजाया, फिर मैंने CFG को मैंने बार कॉर्ड में भी शिफ्ट किया है। तो सिंपल कंसेप्ट ये है, इसके पीछे टिप ये है कि इफ़ यू आर शिफ्टिंग योर फिंगर्स फ्रॉम ओपन कॉर्ड्स टू बार कॉर्ड, आप ट्राई करो कि आप सपोज लेट से C से आपको G पे जाना है, तो जो बार जिससे आप पकड़ोगे, जिस फिंगर से आप बार पकड़ोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट फिंगर से बार पकड़ोगे, दिस शुड बी वेरी मच प्रॉम्प्ट। आपका बार फिंगर जो रहेगा, दैट इज योर फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, दिस शुड बी प्रॉम्प्ट। तो अगर आप C से G मेजर के बार पे जा रहे हो तो बाकी सबका आपको स्लाइड करना है, बट आपको कहीं पे आके होल्ड भी करना है, तो दिस इज योर होल्डिंग पॉइंट। सो आप C बजाओ, देन योर फर्स्ट फिंगर विल बी होल्डिंग। जैसे आप ये होल्ड करोगे फर्स्ट फिंगर, आपको बाकी के फिंगर्स ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। दिस इज। और एक और ट्रिक ये है कि जो ऊपर के बेस नोट्स हैं, बेस स्ट्रिंग्स जो है, उसको आप पहले पकड़ने की कोशिश करें। सपोज लेट से मैं E बजा रहा हूँ या फिर D बजा रहा हूँ, क्योंकि D में हमारे कुछ बेस नोट्स रहते नहीं मेजरली। D से मैं अगर मेरे को मेजर कोई बार कॉर्ड में जाना है, तो लेट से अगर मैं D बजा रहा हूँ, D से मैं एक बार कॉर्ड पकड़ना है, लेट से G मेजर, देन आई विल बी गोइंग, मेरे जो ऊपर के बेस नोट है उसको मैं पहले टच करूंगा, देन माय कंसेप्ट विल बी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट फिंगर बोला उसको, देन योर सेकंड फिंगर विल बी होल्डिंग दिस। तो इससे इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी मास्टरिंग। सो इफ यू स्लो इट डाउन, अगर थोड़ा सा वीडियो स्लो करोगे, स्लो में पे चलाओगे, तो यू विल सी कि मैंने पहले D बजाया, D के बाद माय बेस नोट्स आर कमिंग, आर होल्डिंग द G कॉर्ड, देन मेरा बार कॉर्ड, देन सेकंड फिंगर। सो यही चीज आप दूसरे कॉर्ड्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। C के साथ अगर आप G पे F पे जाना है, F मेजर पे जाना है, तो सेम आप C बजाया, C के बाद देन ट्राई होल्डिंग योर थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, देन बार, देन ये सीक्वेंस आप फॉलो करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा अच्छे से। तो ये पूरे फ्रेट में ये चीज़ काम आता है। ये दिस इज पर्सनली आई हैव फील किया है मैंने ये चीज़ की, हाँ ये डेफिनेटली काम करता है। तो आप भी ट्राई करो, दिस विल हेल्प यू, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। सो गाइज, जो मैंने आपको ये चीज़ बताया, जो आपको पहले बेस नोट्स पकड़ना है, द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि जब भी आप स्ट्रम करते हो तो ऊपर से नीचे ही करते हो, नीचे से ऊपर। बहुत जो अप स्ट्रमिंग हम लोग जब करते हैं तब तक हमारा कॉर्ड हम ऑलरेडी होल्ड कर चुके होते हैं। सो पहला स्ट्रम हम जब भी करते हैं तो डाउन स्ट्रमिंग ही करते हैं, तो इसलिए हमारा जो बेस नोट है वो पहले हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड व्हेन एवर यू आर स्ट्रमिंग एंड व्हेन एवर यू आर शिफ्टिंग योर कॉर्ड्स। सो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो ऑन दैट। एंड अगर आपको कुछ जानना है, एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल में थोड़ा सा रिस्पॉन्स में भी डिले हो सकता है, लाइक 2-3 days, नॉट मोर देन दैट, बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। अगर कोई भी क्वेरी है, बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं भी आपका दोस्त, भाई हूँ, ब्रो हूँ। Until then, for the next video, keep strumming and happy Diwali from Silicots.